ओ अरे, अब आप लोग सोचिएगा कि पॉपकॉर्न खाते हुए हम वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आज का जो टॉपिक है उसका मेन जो कैरेक्टर है हम लोगों का वो एक पॉपकॉर्न पे ही है, और उसी से ही हम लोग बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बताएंगे। करंट अफेयर है, यानी कि जो मौजूदा अभी चल रहा है देश में, उसी के रिगार्डिंग पे है। चलिए शुरुआत करते हैं पॉपकॉर्न से। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि जो पॉपकॉर्न पे टैक्स होगा वो अलग अलग तरह से होगा। टैक्स आज के टाइम में जो जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उस पर तो पहला जो टैक्स होगा वो प्लेन पॉपकॉर्न पे होगा जो कि 5% टैक्स लगेगा। दूसरा जो पैकेज ब्रांडेड पॉपकॉर्न आता है सॉल्टी एक्सेट्रा, उस पर आपको 12% का जीएसटी देना है, यानी 12% टैक्स। तीसरा आपको कैलिमर पॉपकॉर्न कह लीजिए या कैलिमराइज पॉपकॉर्न, ये क्या होता है, तो इस पर जो शुगर पाउडर होता है, चीनी का पाउडर यानी कि वो एडिट किया हुआ होता है, तो उस पर आप 18% का डिस्काउंट। तो मेरा क्वेश्चन यही था आप लोगों से कि जो आप लोगों के पास राशन जो मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर आप कह लीजिए जो आजकल हमारे अकाउंट में आ जाता है पैसा, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो या फिर चाहे वो लाडली बहना योजना हो, तो ये जो अमाउंट आता है तो ये सच में क्या गवर्नमेंट अपने तरफ से देती है या फिर आपका ही अमाउंट घूम कर आप ही के पास आता है। तो चलिए पहले तो हम आपको क्लियर कर दें कि एक साधारण इंसान जो है वो दो तरह से टैक्स पे करता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, और कोई कोई दोनों ही करते हैं। मान लीजिए कि मेरा इनकम 7 लाख या उससे ज़्यादा है, तो पहला तो हमको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। दूसरा हमको क्या है कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उस पर जो टैक्स है वो भी देना पड़ रहा है, तो एक वो। अब मान लीजिए कि मेरा जो इनकम है वो 7 लाख से नीचे है। अब 7 लाख से नीचे है तो ज़रूरी नहीं है कि अब टैक्स से हम बच गए, डायरेक्ट टैक्स से तो हम बच गए, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे कि सामान वगैरह खरीदना, सामान पे जो हम खरीद रहे हैं और उस पर जो टैक्स दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है। तो ये आप टैक्स ही पे कर रहे हैं, जो टैक्स का ही अमाउंट आपके पास आ रहा है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चलाने के लिए भी अमाउंट चाहिए, देश को चलाना है, रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो बेसिक सा बात है कि आपके पास जो अमाउंट आएगा तो गवर्नमेंट के पास ऑल ऑफ अ सडन कहीं से इंक्रीमेंट करके या कहीं से इंक्रीज अमाउंट नहीं आ रहा है। आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा आप टैक्स पे कर रहे हैं जो हर एक चीज़ में लग रहा है, और वही सारी चीज़ों से घूमकर आपके पास पैसा आ रहा है। तो ये एक हो गया। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अब आ जाता है इंडेक्सेशन। कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो हम लोगों को पहले प्रॉपर्टी पे मिलता था, कैसे, तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए कि आपने साल 2020 में एक प्रॉपर्टी खरीदा जिसका कीमत था 1 लाख रुपए। आप आज के डेट में जब उसका कीमत मार्केट रेट है 3 लाख रुपए, आप उसको बेच रहे हैं 5 लाख में। तो मार्केट का कीमत जो है वो 3 लाख है और आप बेच रहे हैं 5 लाख पे। तो आपको उस टाइम ये नहीं देखा जाता था कि एक्चुअल आपका कितना में खरीदे थे, ये देखा जा रहा था कि जिस टाइम आप बेच रहे हैं उस टाइम मार्केट का रेट क्या है और उस टाइम में आप कितने फ़ायदे में बेच रहे हैं। तो मान लीजिए कि 3 लाख मार्केट रेट है 2024 में और आप बेच रहे हैं 5 लाख में, तो जो 2 लाख बच रहा है उस 2 लाख पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए आपने 1 लाख में खरीदा सामान, सेम सामान, और आप आज उसको 5 लाख में बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप का जब खरीद रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू आज के डेट में क्या है, आप कितने में बेच रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आप 4 लाख एक्स्ट्रा में जो बेच रहे हैं, भले आज का मार्केट का वैल्यू जो भी हो, आप 4 लाख एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं क्योंकि आपने खरीदा 1 लाख में था, तो उस पर अब 12.5% का टैक्स लग जाएगा। तो अगर सीधा सा करें तो हर हाल में आपका टैक्स आपको अब ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंडेक्सेशन, जो बेनिफिट मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीक़े से आप लोग ये देखिए कि क्या आपको जो भी टैक्स मिल रहा है, जो भी बेनिफिट आ रहा है वो हो रहा है कि नहीं। आज इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम यानी कि मान लीजिए कि एक एवरेज इंसान की सालाना इनकम कितनी होती है। अब गवर्नमेंट हर एक से इंक्वायरी करने तो जाएगा नहीं, तो वहाँ पे ये हो जाता है कि एक इनकम जो आ रहा है डिवाइड कर देते हैं हम लोग उसकी टोटल पॉपुलेशन पे। जैसे कि मान लीजिए कि आप बंगाल से हैं तो बंगाल का इनकम कितना है और बंगाल का पॉपुलेशन कितना है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। जैसे कि इंडिया का अभी जो पर कैपिटा इनकम है वो है अराउंड 2 लाख। यूएस का अगर देखें तो वहाँ पे है $80,000, जो कि अगर इन आईएनआर में कैलकुलेट करें या कन्वर्ट करें तो बेसिकली इलॉजिकल है, क्योंकि वहाँ के जो रेसिडेंट है वो डॉलर में ही खर्च करेंगे, तो इस वजह से डॉलर पे ही उसको रहने देते हैं। यहीं पे अगर आपको दिखता है कि टैक्स ज़्यादा है तो यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि वहाँ का रोज़गार कैसा है, वहाँ का लोगों की आमदनी कितनी है। अगर आप इंडिया में सालाना 2 लाख कमाते हैं, इन्फ्लेशन इतना यानी महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है, तो 2 लाख तो मेरे ख्याल से तो कोई बड़ी अमाउंट ही नहीं है। तो हो सकता है किसी के लोगों की ज़्यादा हो, और ये भी है कि कितने की 2 लाख से भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग जान के रखिए। और करंट अफेयर से
थोड़ा अपडेट रहा कीजिए कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपना जीके के लिए भी और भी बेहतर नॉलेज के लिए भी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं हो पाई, बट आई होप जितना हुआ उतना बेहतर हो। और दूसरा जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों को और हमें यही लगता है, जो हार्श रियलिटी है वो यही है कि अकाउंट में तो पैसा आ जाएगा ना, 1000 रुपये 1500 रुपये, तो उसी में खुश। बट रिसोर्सेज क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट को लेके अगर आप लोग मतलब सोच रहे हैं कि ओके फाइन अच्छा है, तो मेरे ख्याल से तो हम लोग अब खुद को ही बेवकूफ़ी बना रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि मेन क्रिएशन होता है जॉब, अगर जॉब है तो ही बेनिफिट है, अगर जॉब नहीं तो फिर मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं। अगर 1000 रुपये कर रहे हैं तो ये देखिए कि वो 1000 रुपये कहाँ से आ रहा है, आपका ही टैक्स का अमाउंट के आपके पास आ रहा है। तो आज के डेट में एक नॉर्मल इंसान भी जॉब पे नहीं कर रहा, बस ये देख रहा है कि कौन सा क्या स्कीम आ रहा है और उसी के बेसिस पे वोट दिया जाता है। तो समझदार आप भी हैं मेरे ख्याल से, अब तो अवेयरनेस हर जगह पर है। मेरी आज एक किसी से बात भी हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा था कि जो पैसा है वो तो हम लोगों के घूम के हम ही लोग का आ रहा है, जो हमारे बैंक में आ रहा है, यानी कि एक से लेके दूसरा का ही इसमें दे रहा है पैसा। तो अच्छा लगा जानकर कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो इसी अवेयरनेस को देखिए और कोशिश कीजिए कि जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट पे रहे, जैसे जॉब हो ये एक्सेट्रा हो, इस चीज़ को देखिए, आप लोग को समझनी चाहिए और हमें भी। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए तब तक टेक केयर, बाय, हाफिज़।